हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 1 की गणित का चौथा पाठ, जिसका नाम है 10 बनाएं। ठीक, चलिए। पहला है बिंदुओं वाला कीड़ा। ये देखो बिंदुओं वाला कीड़ा, जिसमें बिंदी ऊपर होती है। ठीक, देखा होगा आपने, बारिश के मौसम में ये आपको दिखता भी है। क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? इसके शरीर पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। क्या आपने कभी इन बिंदुओं को ध्यान से देखा है? कीड़े पर बिंदुओं की संख्या को लिखिए। तो यहाँ पर कीड़े के ऊपर जो बिंदु है, इनकी संख्या को लिखना है। जैसे इसके ऊपर कितने बिंदु हैं? 4। कितने बिंदु हैं? 4। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। इसके ऊपर कितने बिंदु हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ इसके ऊपर कितने हैं? 5। तो ये 5 मैंने लिख दिया। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस पे देखो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बिंदु हैं, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। इधर देखो कितने बिंदु दिख रहे हैं? 3। ठीक, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 3। ठीक, चलिए आगे। आगे है, आइए कुछ वस्तुओं जैसे इमली के बीज, कंकड़, बटन, बिंदी इत्यादि से कुछ डिजाइन बनाएं एवं प्रत्येक डिजाइन में बिंदुओं की संख्या बताएं। अब यहाँ पर देखो कुछ डिजाइन बनाए गए हैं, है ना? और इन डिजाइन में कुल बिंदुओं की संख्या बतानी है आपको कितनी। जैसे ये जो एक 4 बटनों का समूह बनाया गया है, इसमें एक में है कुल कितने बिंदु? 5 बिंदु हैं। एक इसमें बिंदु है 5, तो ये कुल बटन कितनी है? तो ये आपकी 4 है। ठीक, संख्या बतानी है, तो ये 4 है। इधर कितने हैं? तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी 5 है। इधर कितने हैं? ये आपके 3 है। इधर 4 और ये 6। शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। लाल बिंदियों के लगाने से बनी संख्या को पहचानिए। अब यहाँ पे जो जो लाल बिंदी लगी है, इनसे कौन सी संख्या बनी है, अब वो बताना है आपको। जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो इनमें कितना बना? यहाँ पे 5। 5 बन गया। अच्छा, यहाँ पे गिनो। 1, 2, 3, ये कितना बना? 3। अच्छा, इधर 1, 2, 3, 4, ये कितना बना? 4। ठीक, चलिए आगे। आओ खेले, मित्रों के साथ खेलिए, पासा फेंकिए, उन खानों में रंग भरिए जिनमें उतने ही बिंदु हैं जितने आपके पासे पर आए हैं। जैसे आपने पासा फेंका और आपके पासे पर आ जाए 1, तो जब 1 आ जाएगा तो क्या करना है आपको? एक ये खाना, एक वाला, एक बिंदु वाला खाना रंगना है। ठीक, आपके पासे पे 2 आ गए किसी के पासे पे, तो ये 2 वाला रंग देगा। ठीक, ये एक बार बारी बारी से। किसी के पास पे 3 आ गए तो ये 3 वाला बिंदु रंगेगा। 4 आ गए तो 4 वाला बिंदु रंगेगा। तो इस तरह से ये आप अपना खेल खेलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक और है कि आप अपना रंग चुन लेना है। जैसे 2 लोग आप खेलेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया लाल रंग और आपके जो मित्र, हमारे जो मित्र हैं, यानी जो आपके मित्र साथ में खेलेंगे, उन्होंने ले लिया हरा रंग। तो क्या करेंगे? आप लाल रंग से गोले भरेंगे और जो आपके मित्र होंगे वो हरे रंग से गोला भरेंगे, मतलब कि हरे रंग से कलर भरेंगे। ठीक, चलिए आगे। जिस बच्चे के अधिक रंगीन खाने होंगे वह जीत जाएगा। अब इसमें जैसे जब करेंगे तो जिसके ज्यादा होंगे रंगीन खाने, वही विजेता माना जाएगा। चलिए आगे। टूटते बटन। बटन टूटते हुए एक कहानी बताई गई। गोला बंदर ने अपनी पसंद की 4 बटन वाली कमीज पहनी और वह केले के बाग में पहुंच गया। देखो, 4 बटन वाली कमीज पहने और कहाँ पहुंच गया? केले के बाग में। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण वह खूब सारे केले खा गया। सोचो, अधिक केले खाने से क्या हुआ होगा? जैसे आप लोग जब ज्यादा खाना खा लेते हो तो कहते हो मेरा तो पेट भर गया, पेट फूल गया। वैसे ही बंदर ने जब केले ज्यादा खा लिए तो क्या हुआ? उसका पेट फूल गया, और जब फूल गया तो क्या हुआ, है ना? उसका एक बटन टूट गया। देखो, एक बटन टूट गया, लेकिन उसने केले खाने नहीं छोड़े। लेकिन वो केले खाने नहीं छोड़े, बटन एक टूट गया। ठीक, अच्छा आगे। जिससे उसकी कमीज के बटन एक एक करते
टूट गए। पहले देखो कितने बटन थे उसके पास, 4 बटन लगे हुए थे। पहले कितने टूटे, एक। तो जब एक बटन टूटा तो अब कितने बचे, 3। ठीक, कितने बचे, 3। अब इसके बाद ये एक और टूट गए, है ना, 2 टूट गए, 2 टूट गए, तो अब कितने बचेंगे, 2। ऐसे ही जब सारे बटन टूट जाएंगे, पहले कितने टूटे, देखो पहले यहाँ 4 थे, 4 बटन थे, एक टूटा, 3 बचे, फिर 2 टूटे तो 2 बचे, है ना। आगे फिर देखो, जब 3 बटन टूट गए ऊपर के तो 1 बचा, और जब सारे टूट गए तो कुछ नहीं बचा, और जब कुछ भी नहीं बचता है तो वहां पर लिखते हैं शून्य। जब कुछ भी नहीं बचता है तो क्या लिखते हैं, शून्य। ठीक, तो जैसे यहाँ पे आप अगर लिखे, तो जैसे जब सब बटन थे तो यहाँ पे अभी कितने बटन हैं, 4। ठीक, एक बटन टूटा तो कितने बचे, 3 बटन। जब यहाँ पे 2 टूट गए तो कितने बचे, 2। ठीक, अब इसके बाद जब 3 बटन टूट गए तो बचा कितना, 1। और जब सारे बटन टूट गए तो अब बच्चे एक भी नहीं, एक भी नहीं बचे ना। हाँ, चलिए चलिए आगे। पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़ियों की संख्या लिखिए। अब देखो पेड़ पे कितनी चिड़िया बैठी, 1 2 3। कितनी है, 3। यहाँ पे 3 चिड़िया। एक चिड़िया उड़ गई, एक चिड़िया उड़ गई, कितनी बची, 2। अच्छा, फिर देखो एक चिड़िया और उड़ गई, अब बची 1। अब सारी उड़ गई, तो जब सब उड़ गई तो अब बचा नहीं कोई, और जब कोई ना बचे तो फिर वहां पे होता है शून्य। जब कोई नहीं बचता है तो उसको क्या बोलते हैं, शून्य। जब कुछ ना हो, शून्य का मतलब क्या है, एक भी नहीं। अब यहाँ एक भी चिड़िया नहीं है, तो जब एक भी नहीं तो इसका मतलब वहां पे कितना बचा, शून्य। ठीक, चलिए शून्य लिखिए। अब आपको यहाँ शून्य लिखना है, ये ऐसे। ठीक, ये आपको शून्य बनाना है, तो ये अब आप अपनी बुक पे ऐसे ही शून्य बनाइए। ठीक, ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये आपको शून्य बनाना है इस तरह से। ठीक, चलिए आगे सोचो और बताओ, आपको रात में कितने सूरज दिखते हैं, रात में कितने सूरज दिखते हैं आपको, एक, नहीं, कोई भी सूरज नहीं दिखता है। तो सूरज जब एक भी नहीं दिखता है तो उसके लिए शून्य। अच्छा, आपको दोपहर में कितने चांद दिखते हैं, दोपहर में तो सूरज रहता है, चांद तो होता ही नहीं है, तो यहाँ भी एक भी नहीं। ठीक, और एक भी नहीं का मतलब 0, एक भी नहीं का मतलब 0। ठीक, चलो आगे। आगे 10वां जन्मदिन। आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। कौन सा जन्मदिन, 10वां। उसके पिताजी ने सबके लिए हलवा बनाया। वह अपने मित्रों के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। अब देखो यहाँ पे जन्मदिन मना रही लिखा है ना, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो यहाँ दीपक कितने जलाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये ऊपर एक रखा है 10वां दीपक, यानी वो 10 वर्ष की 10 हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे। मैं 9 साल की थी और अब एक और साल बाद में, ना, अब एक और साल बाद में 10 साल की हो गई। पहले कितने साल की थी, 9 साल की थी, और एक साल बाद अब कितने साल की हो गई, 10 साल की हो गई। तो 9 और 1 मिला के कितने होते हैं, 10। 9 और 1 मिला के कितने हैं, 10। अब 10 देखो गिनो यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले तो इतने साल की थी, है ना, पहले तो इतने साल की थी, एक और हो गया तो अब कितने साल के हो गए, 10 साल की हो गई। कितने साल की हो गई, 10 साल की। ठीक, चलिए आगे। उसने अपने जन्मदिन पर दिए जलाए, तो कितने दिए जलाए थे, देखो गिनो, 10।
कितने दिए जलाए थे? तो इसने अपने जन्मदिन पर 10 दिए जलाए। ठीक, आगे देखो, यहाँ पर मोती कितने हैं, है ना। अब ये देखो, वस्तुओं की संख्या गिनिए और नीचे लिखिए। ये वस्तुएं गिनने हैं और नीचे लिखने हैं। मोती जैसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने मोती हैं? 10। आगे गिनो लड्डू, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लड्डू है। अच्छा, रंग गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। केले गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, पत्तियां कितनी? ये भी आपकी 10। ठीक, तो गिन लिया ना। ठीक, गिन के आप ऐसे ही लिखेंगे 10। 10 कितने पर कितने बना? 1 पे 0 10। ठीक, चलो गिनिए और 10 रंगीन मोतियों वाली लड़ी बनाइए। तो आपको यहाँ पे गिन के 10 रंगीन मोतियों वाली लड़ी बनानी है। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है। अभी और कितने बनाने पड़ेंगे? तो 6 के बाद एक ये 7 8 9 और ये 10। इनको आप रंग देंगे, कलर कर देंगे अलग अलग कलर से। यहाँ पे देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है। तो कितनी कम है? तो ये 8 9 10। ठीक, आगे देखो, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ भी कितने बनाने हैं आपको? 10 मोती वाली बनानी है ना। तो 1 2, ये 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, इस तरह से 10 मोतियों का ये भी सारे 10 मोतियों वाली आपकी लड़ी बनकर तैयार हो गई। चलिए, अब बटनों का चित्र बनाकर 10 का एक फ्रेम बनाइए। तो ये आपको बटनों का 10 का चित्र बनाना है, 10 का फ्रेम बनाना है। जैसे यहाँ पे कितने 3 बटन है, तो ऐसे ही आपको बना के इन पे बनाने हैं। ठीक, इस तरह से आप बनाएंगे। ये ठीक, इस तरह से आप क्या करेंगे? ऐसे बटन आप बनाएंगे। सब में 4 4 गड्ढे हैं, देखो, है ना। ये ऐसे ही आपको देखो यहाँ कितने बने हैं। ये इसमें खाने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में 10 10 खाने हैं। तो आप सब में 10 बटन बनाएंगे। ठीक, तो ये आपकी एक 10 फ्रेम, 10 का एक फ्रेम तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए, यहाँ मजेदार पैटर्न, मजेदार 5 और 10। अब देखो मजेदार 5, पैटर्न के अनुसार छड़ी द्वारा बांटी गई संख्याओं के जोड़े बनाइए। जैसे देखो, एक था ये और 4 ये, तो 1 और 4, 1 और 4 मिलके कितने हो गए? ये 1 और 4 मिलके कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5, यानी 1 और 4 मिलके 5 हो गए। यहाँ पे देखो, इधर ये छड़ी से अलग हुआ है ना, छड़ी से वो अलग हुआ 1, तो यहाँ 1 लिखा। और छड़ी के बाद कितने थे? 4, तो इधर 4 लिखे। अब इधर देखो, छड़ी के इधर 1 कितने हैं? 2, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 2। और छड़ी के बाद कितने हैं? 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। और देखो 3 और 2 कितने होते हैं? 5। ठीक, देखो 5, ये नीचे भी 5 है, ऊपर भी 5 है। तो 1 में 4 जोड़ो तब भी 5, और 2 में 3 जोड़ो तब भी 5। ठीक, आगे देखो, यहाँ कितना है? इधर 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आया। और यहाँ पे पीछे कितना है? 1 2, पीछे कितने हैं आपके? 2, तो यहाँ 2। अब भी देखो कितने हो गए? 5। ठीक, चलो आगे देखो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, और ये पीछे 1। ठीक, यहाँ इधर 1 2 3 4 5, इधर 5, और डंडी के बाद एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब यहाँ के पर कितना आएगा? 0। जब बात हो एक भी नहीं तो मतलब 0। चलो आओ खेले। आइए उंगलियों का एक नया खेल खेलें। कोई 3 उंगली दिखाइए। आपके मित्र को 5 बनाने के लिए शेष उंगलियां दिखानी होंगी। जैसे 5 बनाना है,
तो हमने जैसे 3 दिखाई है, तो 3 में हमने अगर 3 दिखाए तो आपका मित्र कितने दिखाएगा? 2। तो कितने मिला के हो गए? 5। आपने जैसे आपने 2 दिखाए तो आपका मित्र कितने दिखाएगा? 3। तो 3 मिला के 5। तो इस तरह से आप जितने दिखाएंगे और उससे कम मिला के, यानी आप और दोस्तों के मिला के आपकी टोटल कुल 5 उंगलियां होनी चाहिए। ठीक, चलो संख्या 10 के जोड़। अब यहाँ पे 10 के जोड़े बनाने हैं। जैसे 10 का जोड़ देखो, यहाँ पे कितनी उंगली है? एक, 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 और यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 और 9 मिला के कितना होता है? 10। 1 और 9 मिला के कितना होता है? 10। आगे देखो, यहाँ पे कितनी उंगलियां हैं? 2। कितनी है? 2। इधर देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो अब टोटल उंगलियां गिनो, देखो ये सब बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया? 10, है ना? देखो ये 2 इधर आ गए तो इसके भी 5 हो गए। यहाँ भी देखो 5 वही लिख दिया, फिर ये वाला भी इधर हाथ आ गया, तो 5 5 10। ठीक, चलो यहाँ देखो ये कितनी है? 3। इधर देखो ये 3 नीचे है और ये ऊपर कितनी है? 2। तो 2 और ये, अच्छा ये इधर है 3। ठीक, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7। तो 3 और 7 मिला के ये 10। 3 और 7 मिला के कितना हो गया? 10। चलिए आगे देखो, अब आगे इधर कितना है? 1 2 3 4, यहाँ 4। इधर 1 2 3 4 5 6, ये 6। तो गिनो इधर कितना हो गया? ये भी आपका हो गया 10। यानी 4 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। इधर ये 5 है और ये भी इधर 5 है, तो 5 और 5 मिला के 10। 5 और 5 मिला के 10। ठीक, चलिए आगे। आओ खेलें कार्ड का खेल। संख्या कार्ड 0 से 10 के सेट। 0 से 10 तक की संख्याओं के 5 सेट बनाइए। 0 से 10 तक की संख्याओं के कितने सेट बनाने के लिए कहा गया? 5। 5 सेट बनाइए। सभी कार्डों को इस तरह रखें कि लिखी हुई संख्या ना दिखाई दे। एक बच्चा एक कार्ड उठाता है और इस प्रकार रखता है कि कार्ड पर लिखी संख्या सभी को दिखाई दे। इस प्रकार दूसरा बच्चा कोई दूसरा कार्ड उठाता है एवं पहले कार्ड की तरह ही रखता है। यदि दोनों कार्डों पर लिखी संख्याओं का जोड़ 10 होता है तो दूसरा बच्चा दोनों कार्डों को रख लेता है। इसके बाद फिर से पहले बच्चे की बारी आएगी। तो ये वाला खेल आप अपने अध्यापक की सहायता से खेलेंगे। ठीक, चलिए आगे है 0 से 20 तक की गिनती। 0 से 20 तक की गिनती। चलो देखो, सिमरन नागपुर में रहती है। वह संतरे खाने में अपने पिताजी की सहायता कर रही है। एक डिब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं। आइए संतरे गिने। देखो एक डिब्बे में कितने संतरे आ सकते हैं? 10। ये लिखा 10। अब क्या हुआ? एक संतरा और आ गया, तो 10 और 1 मिला के अब हो गए 11। ठीक, आगे 10 ये थे, 2 और, तो 10 और 2 मिला के 12। देखो 10 11 12, तो ये 10 और 2 मिला के 12 हो गया। चलो आगे देखो, इधर 10 और ये 1 2 3, तो 10 और 3 मिला के 13। तो 10 11 12 13, तो 10 और 3 13 होता है। आगे ये 10 11 12 13 14, तो 10 और 4 मिला के 14 होते हैं। 10 और 4 मिला के कितना होता है? 14। चलो आगे 10 ये 1 2 3 4 5, तो 10 और ये 5, तो 10 और 5 मिला के 15। तो देखो 10 के बाद 11 12 13 14 15, तो ये आपका 15, 1 पर 5 15। ऐसे ही यहाँ 10 और ये 6 हैं, 11 12 13 14 15 16, तो 10 और 6 मिला के 16। ठीक, ऐसे यहाँ पे 10 और 7 मिला के 17। यहाँ 10 और 8 मिला के 18। इधर 10 और 9 मिला के 19। ये इधर 10 और ये भी 10 है, तो 10 और 10 मिला के कितना हो गया? 19 के बाद 20। ठीक,
तो 10 और 10 मिला के कितना होता है 20। चलो आगे। अब इन संख्याओं को आपको देखो क्रम से लिखना है। जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यही आपको लिखने हैं। देखो यहाँ पे 14 लिखा है, इसका मतलब एक एक से ऐसे 1 11 12 13 14, ये इधर 15, ये 16 17 18 19 20। ठीक, ये इस तरह से आपको भरना है। फिर 11 12 13 14 15 16 17 देखो आ गया 18 19 20। ऐसे ही मिला के ये आपको पूरी की पूरी टेबल यहाँ तक भरनी है। ठीक, चलिए आगे। अब आगे है गिनिए और लिखिए। देखो एक जो गट्ठर होता है वो 10 का होता है। एक गट्ठर कितने का होता है 10 का। तो 10 के बाद देखो 10 के बाद ये 11 12 13 14 15 16 17 18 कितना 18 कितना हो गया 18। चलो इधर गिनो, पत्तियां गिनो कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 11 12 13 कितनी 13। ठीक, आगे देखो इधर। अब यहाँ पे है दी गई संख्या के अनुसार 10 के फ्रेम में रंग भरिए। 10 के फ्रेम में रंग भरना है। जैसे यहाँ पे देखो 10 के फ्रेम में रंग भरा हुआ है। ये देखो जैसे ये एक जो फ्रेम होता है 10 का होता है। तो यहाँ ये देखो जब बुक में देखेंगे तो यहाँ तक ये रंग भरा हुआ है और ये 4 इधर, तो 10 और 4 मिला के 14 होता है। इधर ये 19 भरना है। तो ये देखो ये एक तो आपका 10 का हो गया, तो यहाँ पर पूरी तरह से आप रंग भरेंगे इसमें। ठीक, इसके बाद में 9 और बनाने हैं। तो 10 ये हो गए, तो ये 11, ठीक 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। तो ये आपका 19 हो गया। ठीक, ऐसे ही देखो यहाँ पे 16 बनाना है। तो ये तो आपका 10 हो गया। ठीक, एक जो 10 होता है, एक 10 फ्रेम एक 10 का होता है। आगे ये आपका 11वां, ठीक ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। ये आप अच्छे से कलर करेंगे, हमने ऐसे ही बता दिया जल्दी ताकि आपकी ठीक, आगे। अब देखो खाली स्थानों में क्रम से संख्या लिखना है। अब यहाँ पे आपको क्रम से संख्या भरनी है। ठीक, जैसे 1, ये आ गया 2 3, फिर यहाँ पे ये 4। अब देखो ये तीर इधर से बता रहा है तो इधर लिखना है। ये 5 6, ये 7, फिर ये 8। अब देखो ये इधर से चल रहा है। ये 9, ये 10 11 और ये 12, ये इधर फिर 13, ये इधर 14 15, ये 16, फिर ये इधर 17 18 19 और ये आपकी 20। ठीक, चलिए आगे। देखो अब 10 के समूह पर घेरा लगाइए एवं संख्या को मिलान करना है। अब यहाँ पे 10 के समूह पे घेरा लगा के संख्या को मिलान करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे ये हमने घेरा लगा दिया ऐसे, और मिलान करना है। 10 कहाँ है ये। ठीक, ऐसे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये। अब ये 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17, 17 ये है। ये इधर आगे इधर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पे हमने घेरा लगा दिया और ये 11 12 13 14 15 16, ये 16। ठीक, और ये इसका मतलब 20, ये इधर मिल जाएगा। तो 10 का एक ये समूह आएगा। कितना 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो ये आपका इधर ऐसे 10, ये 2 इधर। ठीक, तो ये आपका 20। ठीक है, चलिए यहाँ पे है कुछ बच्चों ने खेलते हुए टावर बनाया है। देखो टावर बनाया,
सबसे ऊंचे टावर पर सही का निशान। तो सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? ये वाला। ठीक, सबसे ऊंचा टावर यही तो है, ये वाला। चलो, कौन से टावर में सबसे अधिक संख्या है में डिब्बे हैं? तो सबसे अधिक संख्या में डिब्बे किसमें है? देखो, तो सबसे अधिक संख्या में डिब्बे इसी टावर में है। कितने हैं टावर में लगे, कितने डिब्बे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिब्बे लगे हैं। ठीक, आगे, कौन से टावर में सबसे कम संख्या में डिब्बे लगे हैं? तो सबसे कम संख्या में इसमें लगे 1 2 3 4। ठीक, चलो, यहाँ पे है सबसे छोटी संख्या पे गोला लगाओ। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 12 6। तो यहाँ पे 6 सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्या है? 6। इस वाले में 11, 14 11 19 में 11। अच्छा, इधर सबसे बड़ी संख्या पे गोला लगाना। तो सबसे बड़ी संख्या 19, इधर 17। आगे, पंजे के नीचे छिपी पंजे के नीचे छिपी संख्या ढूंढकर लिखिए। तो देखो, 15 16 इसके पहले क्या आएगा? 14, 15 16, यहाँ पे 17 18। ठीक, फिर इधर ये 12 है, तो 12 के पहले 11 12, ये 13 14 15। फिर इधर 15 16, ये 17, ये 18 और ये 19। ठीक, चलिए आगे, इधर देखो, 13 14 15 16 और 17। इधर संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा, तो सबसे पहले सबसे बड़ा देखो, 11 3 16 20। इनमें से सबसे बड़ा है 20, फिर आपका है 16, फिर आपका 13, फिर आपका 11, फिर इसके बाद 9 और फिर उसके बाद में 3। ठीक, सबसे पहले सबसे 20, फिर 16, फिर 13, फिर 11, फिर 9, फिर 3। चलिए आगे, यहाँ पे देखो, गिनिए और लिखिए। ये आपको गिनना है और लिखना है। डिब्बों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? 11। इधर सफेद बिंदु कितने हैं? तो सफेद बिंदु देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हैं? 13। चलो आगे, अब यहाँ पर 1 से 20 तक के बिंदुओं को जोड़ना है। देखो, जोड़ो भाई, ये 1 2 3। ठीक, फिर ये 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, ये देखो आपकी एक प्रकार से चिड़िया बन गई। अब क्या है? कह रहा है यह पशु है या पक्षी? तो क्या है? यह पक्षी है। क्या है? पक्षी है। ठीक, चलो आगे, अब अपने आसपास 10 वस्तुएं ऐसी ढूंढिए जो बिंदी के पत्ते जैसे 10 के समूह में है। ठीक, तो ये आप अपने अध्यापक की सहायता से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।